Hello dear student. Today in this video we will be discussing question answers from the chapter Lost Spring. Okay, let's start. Questions and extract. First is extract from the chapter. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. ये पैसेज लिया हुआ है मुकेश वाली स्टोरी से कि उस बच्चे को पैदा होते ही वो एक्सेप्ट करना होता है बैंगल मेकिंग का काम, जैसे उसके पापा ने किया था, और उसके अलावा अगर उसको कुछ करना है तो उसके लिए उसको हिम्मत चाहिए. तो क्वेश्चन है, हु हैज इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड? किसने उस बच्चे पे वो बैगेज वो बाहर डाला है? सेकेंड, व्हाट डज द चाइल्ड एक्सेप्ट एज नेचुरली एज हिज फादर? वही बैंगल मेकिंग का काम. वाई इज डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप? जो हिम्मत है उसके ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, हिम्मत उसमें क्यों नहीं आती है? नेम द लेसन एंड द ऑथर. लेसन आपको पता है लॉस्ट स्प्रिंग, और ऑथर भी आपको पता है अनिश्चय. ओके, सो बैगेज किस पे डाला है आपको पता है. जितना भी कास्ट सिस्टम है, उनकी गरीबी, मिडल मैन, पॉलिटिशियन, इन सब ने उस बच्चे पे भार डाला हुआ है. और उस बच्चे ने जो है वो कैसे एक्सेप्ट कर लिया है काम? वो बैंगल मेकिंग का काम कर लिया है. और वो हिम्मत क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो है अपनी गरीबी से बाहर निकलने की सोच ही नहीं रहा है. ओके, नाउ फ्यू मोर क्वेश्चंस. व्हाट डज द नेम ऑफ साहिब आलम मीन? साहिब आलम का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. आयरनी इसमें ये छुपी है कि वो असल में बहुत ही पुअर होता है, बड़ी पुअर कंडीशन में रहता है. वाई डज मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक? क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट होना चाहता है और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहता है. थर्ड, डज सविता अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंगल्स? सविता जो पिंक ड्रेस में एक यंग लड़की बैठी थी, कहने कि नो, उसको सिग्निफिकेंस नहीं पता था बैंगल का, वो बस उसको काम समझ के करती जा रही थी. व्हाट कीप्स बैंगल मेकर्स इन द ट्रैप? जो बैंगल मेकर्स थे वो उस जाल में कैसे फंसे रहते थे, ट्रैप में? कहते हैं कि वो अपने ट्रेडिशन को अपने ड्रीम से ऊपर मानते थे. वो सोचते थे ये गॉड की विल है कि हमें इसी में काम करना है, हमारी कास्ट के लोगों को, और इसी में कंटिन्यू रखना है. और फिर वो बाद में कहते हैं अगर हम हिम्मत भी करते हैं इस ट्रैप से निकलने की, तो साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस जो ये हैं उस हिम्मत को दबा देते हैं और उनको कंटिन्यू रखते हैं बैंगल मेकिंग में ही, इन गरीबों को. तो दीज वर दी 4 क्वेश्चंस. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 2 मार्क्स में इनका हो सकता है. नाउ अगेन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट यानी कि सीन पैसेज, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में. सो इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. In these lines, writer is saying कि वो बच्चे अपने आर्मी की तरह घूमते थे, और आर्मी की तरह घूमते थे, सुबह आते थे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह और डिसअपियर हो जाते थे नून में, दोपहर में. तो कहने महीनों में ही क्या है, मैंने उन्हें हर एक को पहचानना शुरू कर दिया था. ना क्वेश्चन इज व्हाट डज इट्स रेफर टू इन इट्स फर्स्ट लाइन? तो इट्स का मतलब क्या है? नेम किसका? साहिब आलम. और वो स्ट्रीट्स में क्यों घूमता था साहिब आलम? क्योंकि वो रैग पिकिंग अपना खुद ही मास्टर था, रैग पिकिंग एंजॉय करता था, और वो महीनों से ऑथर उसको पहचानने लगी थी, रिकॉग्नाइज करने लगी थी. कहें कि ऑथर कंपेयर द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज टू बर्ड्स. बेयरफुट मतलब नंगे पाँव के जो लड़के की आर्मी आती थी, पूरा झुंड आता था, उनको बर्ड से कैसे कंपेयर किया है? वो ऐसे कंपेयर किया है कि वो बर्ड्स की तरह ही सुबह आते थे और आफ्टरनून में जो है चले जाते थे. ओके, मूविंग टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. व्हाट इज द आयरनी इन द नेम साहिब आलम? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. वाई हैव द रैग पिकर सेटल्ड इन सीमापुरी? सीमापुरी में क्यों थे वो? क्योंकि वो रैग पिकिंग करते थे, और बांग्लादेश में एक जो है डिजास्टर हुआ था, स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से उनके खेत घर सब खराब हो गए थे. इफ साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? साहिब टी स्टॉल पे काम करने में खुश था? नो, ही वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी. अब वो खुद अपना मास्टर नहीं था, इवन उसको पैसे मिल रहे थे, खाना मिल रहे थे, बट वो हैप्पी नहीं था. Okay, now some additional question for homework. Garbage is gold for rag pickers. How? Garbage gold कैसे था? क्योंकि वो उनके सर्वाइवल में हेल्प करता था. एटलीस्ट दे आर गेटिंग फूड. उनको एक टाइम का खाना तो मिल रहा था, और वो एम्प्टी स्टमक नहीं सो रहे थे. और बच्चों के लिए कैसे गोल्ड था? क्योंकि उसमें कॉइन्स मिल रहे थे और सरप्राइजेस था. इट वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस. नेक्स्ट, लिविंग कंडीशन सीमापुरी की डिस्क्राइब करनी है कि छोटे छोटे घर थे, स्लम थे, और मतलब प्लास्टिक के कवर वाले घर थे, बड़ा ही कंजेस्टेड था एरिया था. ठीक है, पुअर हाइजीन. लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है? ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि स्प्रिंग कैसे लॉस्ट है उन बच्चों के लिए. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस.
साहिब को नए शूज़ कहाँ से मिले थे? किसी रिच लड़के ने उसको दिए थे जो कि बहुत पुराने थे और फटे हुए थे। साहिब के लिए आउट ऑफ रीच क्या था? शूज़, ये गेम, जो एक्सपेंसिव गेम वो देख रहा था टेनिस का, ये सब चीज़ें। मुकेश फैमिली का उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स क्या था? वही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपना, यही हमारी सिचुएशन है, और मुकेश अपना ही मास्टर बनना चाहता था मोटर मैकेनिक बन के। ओके, दीज टू नेक्स्ट क्वेश्चन आर द सिमिलर वन। वर्किंग कंडीशन आपको एक्सप्लेन करनी है बैंगल मेकिंग की, वही हजार्डस था, लाइट था, और वहाँ पे उनकी आई साइट भी जा सकती थी, ये सब। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज टाइटल लॉ स्प्रिंग, ये आप कर लेंगे, वी हैव डिस्कस्ड इट इनफ कि पूरा बताना है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द लेसन लॉ स्प्रिंग। आपको पूरा लॉ स्प्रिंग एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये रियल बातों को पोर्ट्रे कर रहा है। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो घूमते हैं हमारे गलियों में, उन बच्चों को हमने ऑब्जर्व भी किया है कि वो भी ऐसे ही नंगे पाँव घूमते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उससे कंपेयर करके आपको लिखना है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साहिब और मुकेश का जो है कैरेक्टर्स को आपको कंपेयर करना है, दोनों की लाइफस्टाइल कैसे क्या था उनके बारे में लिखना है। थर्ड इज कि पॉवर्टी जो है एक बहुत ही विशियस सर्कल है पुअर स्लम के लिए, यानी जो झुग्गियों में रहते हैं बैंगल मेकर्स या दूसरे, उनके लिए कैसे वो एक चक्कर में घुमे हुए हैं और वो उससे निकल नहीं पाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल लेना है चैप्टर से और लिखना है। अगला आपको एक आर्टिकल लिखना है कि जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर, कैसे एक धब्बा है हमारे समाज पे, अपने व्यूज लिखने हैं। फिफ्थ है कि अनीस जुंग ने क्या चेंज देखा साहिब में पहले और बाद में। पहले वो अपना खुद का मास्टर था, ही वॉज हैप्पी। बाद में क्या होता है, वो जब टी स्टॉल पे काम करने लगता है, वो अब किसी के अंडर काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, शूज भी हैं अब तो, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं था। तो आपको इस चीज को इलेबोरेट करके लिखना है। लास्ट, मुकेश फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड। मुकेश दो वर्ल्ड में फंसा हुआ है, एक तो उसका खुद का ड्रीम और दूसरा उसका जो है बैंगल मेकिंग का काम। तो दीज वर द क्वेश्चंस, मैंने हिंट भी दी है। ट्राई राइटिंग द आंसर, बिकॉज जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे बच्चे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका चैप्टर प्रिपेयर हुआ है या नहीं। सो गुड लक चैम्प्स, आप ऐसे ही चैप्टर वीडियो से प्रिपेयर करते रहें। पहले अच्छे से सुने स्टोरीज, फिर नोट्स और फिर क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी। गुड